हालेलुया। तो उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना, स्तुति, बड़ाई, महिमा करते हैं, जो भला परमेश्वर है, जो अनुग्रहकारी, दयालु, प्यार और तरस से भरा परमेश्वर है, और जिसने हमें अपने पुत्र यीशु की संगति में बुलाया है, और जिसने अच्छा काम हमारे जीवन में शुरू किया है वो उसे पूरा भी करेगा। और जो अच्छा काम किया है हमारे जीवन में शुरू, वो चलता रहे, कंटिन्यू बढ़ता जाए और होता रहे, और हम प्रभु के अनुग्रह में, उसकी डिलडोल में और उसके अंश स्वरूप में हम क्या करें, बदलते जाएं और उसको महिमा देते जाएं। और जल्दी से हम अपने सब्जेक्ट की ओर आगे बढ़ेंगे, और मैं आज आपसे बात करने वाला हूं जीसस रिटर्न, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में। मैं क्रिसमस पर, जब क्रिसमस होता है, पूरी दुनिया में बड़ा धूमधाम होती है, आने वाला क्रिसमस, थोड़ा समय रह गया, हर चर्च, हर सेवकाई जो है वो बिजी हो जाएगी, और उसमें मोस्टली कैरल सिंगिंग प्रोग्राम होते हैं, तो जिसमें अक्सर प्रचार जो है यीशु मसीह के जन्म के बारे में किया जाता है। तो प्रभु ने मेरे दिल में कुछ ऐसा डाला कि प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के बारे में तो ऑलमोस्ट सब लोगों को पता ही है, वर्ष की कहानी, सारी कहानी। तो मैंने ये जो बीत गया साल कैरल सिंगिंग में जितनी भी सभाएं हुई, मैंने उस सब में यीशु मसीह के दोबारा आने के बारे में कहा, मैंने उसके बारे में प्रचार किया। क्यों किया? मैंने बताया कि उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक लोग यीशु मसीह के जन्म की इंतजारी कर रहे थे। उत्पत्ति 3:15 से ही यीशु के जन्म की जो है भविष्यवाणी हो गई थी, मैं तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा, उसकी एड़ी तेरे सिर को क्या करेगी, कुचलेगी। मैं तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में क्या करूंगा, बैर उत्पन्न करूंगा। तो स्त्री का वंश नहीं होता, लेकिन यीशु मसीह के बारे में ये एक भविष्यवाणी थी कि यीशु मसीह स्त्री के वंश कहलाया। हालेलुया। स्त्री के वंश से वो आया। सो उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक लोग यीशु मसीह के जन्म की इंतजारी में थे कि एक उद्धारकर्ता इस दुनिया में आएगा, जो यशाया के मुताबिक, होशे के मुताबिक जो है वो क्या करेगा, कुंवारी मरियम से क्या करेगा, पैदा होगा। मीका भी कहता है 5 अध्याय में, हे बैतलहम अफ्राता, तू यहूदा के जालों में छोटा नहीं गिरेगा, छोटी तुझ में से एक अधिपति निकलेगा। हालेलुया। तो बैतलहम के बारे में बोला गया है कि वो एक समय में वो बड़ा छोटा सा था, बहुत छोटा सिंपल सा गांव था, लेकिन ताकि तू छोटा नहीं है, पर तुझ में से एक अधिपति क्या करेगा, यानी कि किसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में वो भविष्यवाणी की गई। तो लोग कितने सालों तक जो है उन्होंने यीशु मसीह के जन्म के बारे में जो है इंतजारी की। और फिर हम नए नियम में जब आते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में जब आते हैं, तो यीशु के जन्म को क्या करते हैं, देखते हैं। तो उसके बाद यीशु मसीह 33.5 साल इस दुनिया में रहे, सेवकाई की। आप उसकी सेवकाई के बारे में जानते हैं। यीशु मसीह ने सेवकाई की, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, उसकी सेवकाई ने दुनिया को हिला के क्या कर दिया, रख दिया। बड़े बड़े काम हुए, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए, हजारों की भीड़ उसके पीछे थी जो वचन को सुनते थे और प्रभु की आशीष को पाते थे। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह इस दुनिया से गए, उद्धार का कार्य करके, शैतान को कुचल के, अथॉरिटी जो है वो वापस कलीसिया को देके, यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और उसने ये कलीसिया को क्या कर दिया, दे दिया। पतरस से कहा, पतरस वो पत्थर है जिस पर मैं कलीसिया बनाऊंगा, मृत्यु लोक के फाटक उस पत्थर पर बलना होगी, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में क्या करेगा, बन जाएगा, और जो पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में क्या करेगा। ये बांधने और खोलने का अधिकार जो है ये परमेश्वर ने हमें अपनी कलीसिया को क्या किया है, दिया है। और जैसे ही यीशु मसीह ऊपर गए,
और यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को क्या करूंगा, भेजूंगा। और लोग उस सहायक की इंतजार करने लगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उस वादे को भी पूरा होते हुए हम देखते हैं 35 का दिन आया तो पवित्र आत्मा उन पर क्या हुआ, उतर आया। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए और जब लोग, गलीली लोग उसको ऊपर जाते हुए देख रहे थे, जब वो स्वर्ग ने, बादलों ने उसको ढक लिया, तो 2 स्वर्गदूतों ने आकर उससे कहा, लोगों से कहा, हे गलीली तुम क्यों ऊपर देख रहे हो? इस यीशु नासरी को तुमने जाते हुए देखा, उसको दोबारा आते हुए भी क्या करोगे? देखोगे। तो यीशु मसीह के ऊपर जाने से लेकर अब तक या आगे भी मैं विश्वास करता हूं आगे भी कलीसिया जो है उसके दोबारा आने की क्या कर रही है, इंतजारी कर रही है, प्रार्थना कर रही है, प्रभु जल्दी आ। और इस बात को करते हुए भी ऑलमोस्ट 2025 साल क्या है हो चुके हैं और कलीसिया तैयार हो रही है, उसकी दुल्हन तैयार हो रही है। लेकिन अभी भी बहुत जगह है जहां पर उसका सुसमाचार कार्य अभी नहीं पहुंचा है। और ये जिम्मेदारी हमारी है, चर्च की जिम्मेदारी है कि उसके सुसमाचार को पूरी दुनिया तक लेके जाए। जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं, आप जानते हैं हिंदुस्तान में, इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कितने स्टेटों में एंटी कन्वर्जन बिल लगा हुआ है, कितनी जगहों पर कितनी प्रॉब्लम्स हैं, हर रोज पास्टर अरेस्ट किए जा रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इन सब के बारे में यीशु मसीह ने पहले से ही कहा है और उसके आने के चिन्ह भी हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। आज हम प्रार्थना कर रहे थे, बहुत सारे हमारे सेवकों ने प्रार्थना की पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, जम्मू के लिए, हिमाचल के लिए, पाकिस्तान के लिए। कितनी बारिश से जो है लोग डूबे हैं, कितनी फसलें खराब हुई हैं, कितना नुकसान हुआ है। लेकिन बाइबल कहती है कि जितना मर्जी पानी आ गया है या आ जाए, लोग पानी से नाश, पूरी दुनिया पानी से नाश नहीं होगी, ठीक है ना, पूरी दुनिया पानी से नाश नहीं होगी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा ये आखिरी दिनों की क्या है, निशानियां हैं, ये चिन्ह है। सो इसलिए इन सबको हम देखते हुए बहुत सारे चिन्ह जो हैं वो पूरे हो रहे हैं और उनको देखते हुए हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। उसके दोबारा आने की हम क्या कर रहे हैं, इंतजारी कर रहे हैं और इसके लिए कलीसिया को तैयार होना चाहिए। मैं ये कहूंगा, मैं ये इसके खिलाफ नहीं हूं कि क्रिसमस मत मनाइए, हम भी बड़ी जोरों शोरों से मनाते हैं, क्रिसमस मनाइए, पर ज्यादा उसके दोबारा आने के बारे में क्या करें, प्रचार करें, लोगों को क्या करें, प्रिपेयर करें। आप समझ रहे हैं कि जैसे यीशु मसीह के जन्म के बारे में कितने लोगों ने कितने साल इंतजारी की, उसके एक बच्चे के, एक शांति के राजकुमार के पैदा होने के लिए कितने साल इंतजारी की लोगों ने, कितनी प्रार्थनाएं की होंगी, कितनी इंतजारी की, तब जाकर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्या हुए, पैदा हुए। लेकिन अब वो दोबारा पैदा होने वाले नहीं है, अब वो दोबारा पृथ्वी पर क्या करने वाले हैं, आने वाले हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उसके लिए तैयार हो। मैं आज थोड़ा इसके बारे में ही आपसे बात करूंगा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो दोबारा आने वाला है और उसके दोबारा आने की जो निशानियां हैं, सेकंड कमिंग के बारे में हम बात करेंगे। हम 4 पॉइंट पर बात करेंगे जो उसके दोबारा आगमन के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। अगर हम पहला कुरिन्थियन उसका 11 अध्याय और 26 वचन में पढ़े तो वहां पर लिखा है, whenever you eat this bread and drink this cup, you have proclaimed the Lord's death until he comes। प्रभु भोज के बारे में पौलुस जो है वो सिखाता है। आप सब जब प्रभु भोज को, इस वचन को हम बोलते हैं और लिखते हैं कि जब उसने रोटी ली, तोड़ी और प्याला लिया और कहा इसे मेरी यादगार के लिए किया करो और मेरी मृत्यु का प्रचार किया करो जब तक कि वो दोबारा वापस ना आए। हालेलुया। उसकी मौत का क्या करें, हम प्रचार करें, उसके दोबारा आने के बारे में हम लोगों को बताएं, जागृत करें। प्रिय चीजों, हम तैयार हो, उसकी दुल्हन तैयार हो, लोग तौबा करें, बपतिस्मा लें, पवित्र आत्मा पाएं, अभिषेक से भरें और उसके दोबारा आगमन के लिए क्या हूं, तैयार हो, क्योंकि हमारा प्रभु दोबारा फिर से आने वाला है। और हम देखेंगे कि पहली बात जो है वो क्या है,
Jesus spoke about his own return. और हालेलुया, हालेलुया। उसके दोबारा आने के बारे में किसी और ने नहीं कहा, बल्कि इसने खुद यीशु मसीह ने कहा है कि मैं फिर से दोबारा क्या करूंगा, आऊंगा। हालेलुया। अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल से भी पढ़े, मत्ती 24 अध्याय और 30 वचन में भी पढ़े, तो वहां पर लिखा है दैट टाइम द साइन ऑफ द सन ऑफ मैन will appear in the sky and the nations of the earth will mourn. They will see the Son of Man comes on the cloud of the sky with power and great glory. Hallelujah. यीशु मसीह को बड़ी आदर, महिमा और बड़े ऐश्वर्य के साथ आते हुए क्या करेंगे, देखेंगे। ये यीशु मसीह ने खुद जो है इसके बारे में कहा है। तो मेरे भाई बहनों, उसके सेकंड कमिंग के बारे में हमें ये लापरवाही नहीं होना है। हमें ये नहीं हमारे जीवन में होना है कि वो पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, हम सुस्त ना हो जाए। वचन में लिखा है सावधान, तुम्हारे मन खुमार, मतवालेपन और जीवन की चिंताओं में सुस्त ना हो जाए और वो दिन अचानक तुम पर फंदे की नाई ना आ पाए। कौन सा? उसके दोबारा आने। इसलिए प्रिपेयर रहें, तैयार रहें, आत्मा में भरे रहें। कलीसिया होली गोस्ट से, पवित्र आत्मा से, अन्य भाषा से उसके अभिषेक में भरी रहे और उसके दोबारा आने के लिए दिन रात हम अपने आप को क्या करें, तैयार करें, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं बादलों पर क्या करूंगा, आऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस बात के लिए हम तैयार हो, लोगों को तैयार करें, लोगों को बताएं। हमारे पास बड़ा अच्छा ये मटेरियल है, एक मौका है लोगों को बताने का। देखिए ये कैसा दुनिया में कितना पानी, कितना क्या कुछ, कितना नाश हो गया, और ये सब चीजें जो है इस दुनिया के अंत की बातें हैं। यीशु मसीह के दोबारा आने का चिन्ह है। इसलिए तैयार हो जाओ, ये दुनिया नाश होने वाली है और इसके लिए चर्च कलीसिया को जो है ये उपदेश लोगों तक ले जाना होगा, लोगों को बताना होगा, लोगों को जागृत करना होगा, ताकि उस परमेश्वर के क्रोध से आप क्या करें, बच जाएं और उस स्वर्गराज के क्या हो जाएं, वारिस हो जाएं और आप क्या करें, उसके आगमन के लिए तैयार हो जाएं। दूसरी बात, एंजल्स फोरटोल्ड इट, स्वर्गदूतों ने इसके बारे में कहा। अगर हम परमेश्वर के वचन से देखें, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 10 और 11 में लिखा है इंग्लिश में, they were looking intently into the sky as they was going, when suddenly two men dressed in white stood beside them. Men of Galilee, they said, why do you stand? They stand there looking into the sky. This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. हालेलुया। दूसरी बात जो है, इसको प्रमाणित किसने किया? एंजल्स ने, स्वर्गदूतों ने इसको प्रूव किया कि जिस यीशु को तुमने जाते हुए देखा है वो दोबारा भी क्या करेगा, आएगा। हालेलुया। ये एक यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक स्वर्गदूतों की सेवकाई देखते हैं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, इन अंतिम दिनों में स्वर्गदूतों की सेवकाई जो है वो एक बहुत बढ़ रही है। स्वर्गदूतों की सेवकाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है और हमें स्वर्गदूतों की सेवकाई पर बिलीव करना है और हमें स्वर्गदूतों की सेवकाई को लेना है। हमें चाहिए, भविष्य का कानून में लिखा है, वे तुझे हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से भी क्या लगे, ठेस लगे। हालेलुया। अब देखते हैं यहाँ पर स्वर्गदूत आपको क्या करेंगे, उठा लेंगे। और इन दिनों में हमें पवित्र आत्मा और स्वर्गदूतों की सेवकाई को लेना है, क्योंकि स्वर्गदूतों ने ये बात कही है। इब्रानियों और उसका 2 अध्याय में लिखा है, जो बात स्वर्गदूतों के द्वारा कही गई थी सिद्ध रही, हर एक अपराध और आज्ञा मानने का ठीक ठीक बदला मिला। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार की लापरवाही करके कैसे बच सकते हैं? जो स्वर्गदूतों ने कहा वचन सिद्ध रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर पौलुस के द्वारा एक चेतावनी दी जाती है कि हम इतनी बड़ी उद्धार की लापरवाही करके बच
नहीं सकते हैं। हम इतनी बड़े परमेश्वर के दोबारा आने की, आगमन की, इस दुनिया में दोबारा आने के बारे में जो कहा गया है और वो आने वाला है, उसकी लापरवाही करके बच नहीं सकते हैं। हम सिर्फ चर्च जो है वो इन बातों से ऊपर रहे, सिर्फ हाथ रखना, बीमार हो गए पास से हाथ रखवा लिया, प्रार्थना करा ली, इसी पर डिपेंड है। जो लोग अच्छे विश्वासी हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि आपको पास्टर से हाथ में रखवाना चाहिए, कोई बात नहीं है, बुरी बात भी नहीं है, लेकिन ज्यादा भी पास्टर पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। क्या बाइबल में ऐसा लिखा है कि सिर्फ पास्टर ही प्रार्थना करेगा और चंगे होंगे लोग? नो, बाइबल लिखा है विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे चंगे हो जाएंगे, नाश वस्तु की जाएंगे हानि ना होगी, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, अन्य भाषा क्या करेंगे, बोलेंगे। हालेलुया। तो ये काम तो विश्वासियों का है कि बीमारों को चंगा करना, हाथ रख के प्रार्थना करना, एक दूसरे की चंगाई के लिए प्रार्थना करना। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपको अंत के समय के लिए आपको आज प्रिपेयर कर रहा हूं, अंत के समय के लिए तैयार कर रहा हूं। अंत के समय में कलीसिया कैसी होनी चाहिए, कैसा चर्च होना चाहिए, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना मजबूत होना चाहिए, कितना आत्माओं को जीतने वाला होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं 2005 में कोरिया डॉक्टर डेविड योंगिचो के चर्च में गया। 2005 की बात कर रहा हूं, 15 लोग बंदा था, तो मैं सुन के हैरान हो गया और मैंने देखा कि उनके चर्च का एक व्यक्ति जो है वो क्या करता है, प्रचार करता है। जैसे हम सियोल एयरपोर्ट पर हमने टैक्सी ली, तो टैक्सी वाले ने हमें नहीं बताया कि मैं विश्वासी हूँ, जो टैक्सी हमने हायर की उसने उस पर इंग्लिश क्या, उसने देखा इनको कौन सी कोरियन भाषा आती होगी, उन्होंने इंग्लिश में मैसेज जो है वो लगा दिया और हम सुनने लगे और हमें ठीक जाकर योडो चर्च जो था वहां पर उतार दिया। हालेलुया। उसका पर्पस क्या था? ताकि ये लोग वचन को क्या करें, सुने। आज चर्च का भी ये एक कर्तव्य होना चाहिए कि कैसे ना कैसे मैं किसी न किसी को सुसमाचार सुनाऊं, जो भी मुझे मिले उसको मैं प्रभु यीशु के बारे में वचन सुनाऊं और उसको यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के बारे में, दोबारा आने के बारे में मैं उनको क्या करूं, तैयार करूं। तीसरी बात जो है हम देखते हैं कि द अर्ली चर्च इनकर्स वन अनदर विद इट। जो प्रारंभिक कलीसिया जो थी, शुरुआत की कलीसिया जो थी, वो इसके लिए एक दूसरे को क्या करती थी, प्रभावित करती थी, एक दूसरे को उत्साहित करती थी। या अगर हम इसको वचन को देखें, पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय 16, 17, 18 वचन को अगर हम पढ़ लें तो यहाँ पर हमको मिलेगा कि वे लोग एक दूसरे को उत्साहित करते थे, एक दूसरे को वचन के बारे में प्रेरणा देते थे, एक दूसरे को वचन के बारे में उत्साहित करते थे और यीशु के दोबारा आने के बारे में क्या करते थे, लोगों को क्या करते थे, प्यार करते थे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज चर्च, आज कलीसिया जो है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग, बहुत विश्वास, पवित्र आत्मा, अन्य भाषा और वचन में दृढ़ होना है और हमें अपने आप को परमेश्वर की गवाही के लिए क्या करना है, इस्तेमाल करना है। एक दूसरे को शांति के लिए हम क्या करें, प्यार करें। और जैसे प्रारंभिक कलीसिया जो थी, लोगों ने यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में लोगों को तैयार किया, लोगों ने प्रिपेयर किया। और आप जानते ही हैं, अगर आप प्रेरितों की किताब को पढ़ें पहले अध्याय से ही, तो जब हम पहले अध्याय से ही उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो रोंगटे खड़े होने वाली शरीर में रोंगटे खड़े होते हैं जब उन सब बातों को देखते हैं। कैसे कलीसिया, प्रारंभिक कलीसिया, कैसे पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोग बचे, कैसे 5000 हुए, कैसे 7000 हुए और उसके बाद अनगिनत कलीसिया बढ़ती गई। प्रिय भाई बहनों, आज हमें भी दोबारा उसके आने के बारे में हमें क्या करना है, तैयार होना है। और यीशु मसीह हमारा जो है फिर से आने वाला है। अगर हम जो मत्ती की जी 24 अध्याय में चिन्ह बोले गए हैं उनको देखें तो ऑलमोस्ट काफी चिन्ह जो है वो पूरे हो रहे हैं। जो 7 मोहरों के बारे में जिक्र है उनमें से भी काफी मोहरें जो हैं वो खुल चुकी हैं। लेकिन प्रिय चीजों, चर्च अभी भी सोया हुआ है, चर्च अभी भी जागृत नहीं है। चर्च को जहां होना चाहिए वहां नहीं है। उपवास, प्रार्थना, भक्ति में इतना सुदृढ़ होना चाहिए, सरगर्म होना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरे होना चाहिए, ताकि जो है शहर के शहर, गांव के गांव जो है, इलाके के इलाके जो है वो प्रभु यीशु मसीह को क्या करें, जाने। चौथी बात, होली स्पिरिट बियर्स विटनेस ऑफ इट। इसके बारे में पवित्र आत्मा जो है इसकी क्या करता है, गवाही देता है। अगर हम 2 कुरिन्थियों
5 अध्याय 5 वचन को पढ़े, वहां लिखा है, नाउ इट इज गॉड हु हैज मेड अस फॉर दिस वेरी पर्पस एंड हैज गिवन अस द स्पिरिट एज ए डिपॉजिट गारंटी व्हाट इज टू कम। पवित्र आत्मा ने ये हमें क्या दी है? एक गारंटी दी है कि क्या आने वाला है, हालेलुया, क्या होने वाला है। हम पवित्र आत्मा पर आधारित है। क्या आप पवित्र आत्मा पर आधारित हैं? पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा की हमें सुनना है। इसके काम हो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? पवित्र आत्मा की सुनना, हाउ टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, पवित्र आत्मा की सुनना और पवित्र आत्मा की चलाए चलना, ये लास्ट समय में तो बहुत ज्यादा हमें क्या होना चाहिए? सीरियस हो जाना चाहिए पवित्र आत्मा के प्रति। कैसे? हाउ टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, कैसे परमेश्वर की आवाज को हमें सुनना है और कैसे हमें उसके लिए तैयार करना है। और पवित्र आत्मा उसके लोगों के मध्य में क्या करता है? मंडराता है। जब कहता है जहां 2 या 3 नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में हूं। प्रभु अपने वादे मुताबिक हमारे बीच में है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम उसके दोबारा आने के बारे में क्या करें? इंतजारी करें, तैयारी करें और हम जो है क्या करें? अपने आप को तैयार करें और पवित्र आत्मा से भर जाएं। हम सुस्त कुंवारियों की तरह ना हो, हम चुस्त कुंवारियों की तरह हो जिनकी मशालें क्या थी? जल रही थी, तेल जिनके पास था, उन्होंने सुस्ती नहीं की, और जो सुस्त थी उन्होंने सुस्ती की और उनके पास तेल भी खत्म हो गया। तो तेल जो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तो मेरे अजीजों, हम जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, आत्मा में जागते रहें, आत्मा में सरगर्म रहें और सचमुच में हमारा परमेश्वर जो है वो हमें अपने राज्य के लिए तैयार करेगा। जिस दिन भी वो आ जाए हम उसके साथ क्या करेंगे? उठाए जाएंगे। इसी के साथ, इसी चैप्टर के से ये 4 बातें मैंने आपसे कही हैं कि यीशु मसीह के आने के बारे में। पहली बात, जीसस स्पोक अबाउट हिज ओन रिटर्न। पहली बात मैंने आपसे क्या की? खुद यीशु ने अपने दोबारा इस दुनिया में आने के बारे में कहा। दूसरी बात मैंने क्या कही है कि एंजल्स फोरटोल्ड इट, स्वर्गदूतों ने इसके बारे में क्या किया है? बताया है। तीसरी बात मैंने क्या कही है कि इनकर्स वन अनदर विद इट, एक दूसरे को हम उत्साहित करें। जैसे पुरानी कलीसिया जो थी एक दूसरे को क्या करती थी? उत्साहित करती थी। और चौथी बात मैंने आपसे कही है, द होली स्पिरिट बियर विटनेस ऑफ इट। पवित्र आत्मा इसके बारे में क्या करता है? गवाही देता है कि जो कहता है कि वो हमारा प्रभु जल्द आने वाला है। पवित्र आत्मा हमें सहाय के रूप में दिया गया है, हमें एक अभिषेक के रूप में दिया गया है ताकि हम उसको क्या करें? पालें और उसमें सरगर्म हो। मैं इसके साथ ही थोड़ा सा और कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा इसी के साथ मिलते हुए, और वो है क्या है? हाउ विल जीसस रिटर्न? यीशु आएगा कैसे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये तो यीशु के आने के बारे में मैंने आपसे बता कि कैसे किस किसने कहा है, लेकिन आएगा कैसे? पहली बार अनएक्सपेक्टेड, बिना बताए अचानक यीशु मसीह क्या करेंगे? आएंगे। हालेलुया। हमें पता भी नहीं होगा। लिखा लोग आखिरी दिनों में ब्याह शादी करते होंगे, है ना, आनंद करते होंगे, वो कहते होंगे कौन आप सुने, बहुत देर होगी सुनते हुए, कब आएगा? अचानक चोर की मानिंद क्या करेगा? वो आ जाएगा। चर्च बी रेडी, तैयार रही। कहीं ऐसा ना हो हम सुस्त हो जाए और वो अचानक आ जाए और हम सोए पाए जाए। अचानक आएगा वो, किसी को बताकर नहीं आएगा, ना टाइम बताएगा कि आधी रात को, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, कितने बजे। अनएक्सपेक्टेड, अचानक से वो क्या करेगा? आएगा। लेकिन मेरे भाई बहनों, हम अपने जीवनों के बारे में सोचें, हम अपने जीवनों के बारे में जांच करें, हम अपने जीवनों के बारे में देखें कैसे हम उसके लिए अपने आप को हम तैयार करते हैं। अगर आप इसको देखना चाहें, फैसला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 1 से 3 वचन तक लिखा है इसके बारे में कि वो अचानक क्या करेगा? क्या करेगा? चोर की नाम मानिंद क्या करेगा? वो आ जाएगा। दूसरी बात, लाइक द लाइटिंग, बड़ी रोशनी के साथ। हालेलुया। हमरे क्या करेगा? वो अचानक क्या करेगा? आएगा। जब वो आएगा एक बड़ी ज्योति
होगी होगी। हालेलुया। बहुत रोशनी के साथ क्या करेगा, आएगा। बड़े ऐश्वर्य के साथ क्या करेगा, वो आएगा। लोग देखेंगे। हालेलुया। स्वर्गदूतों के साथ बड़ी स्वर्ग में धूमधाम होगा। बड़ी ऐश्वर्य के साथ वो क्या करेगा, बादलों पर क्या करेगा, आएगा। चर्च इसके लिए जागृत हो जाए। हमारा प्रभु ऐसे ही जो उसकी माने बिना बताए क्या करेगा, आएगा। लेकिन दुनिया देखेगी, दुनिया कांपेगी। दुनिया कांपेगी जब यीशु मसीह आएगा। तब लोग कहेंगे, हाय हमने क्यों नहीं इस उद्धारकर्ता को ग्रहण किया, हम तो छूट गए। उसके बाद का समय कैसा हो, उसका चर्च, कलीसिया, सरगर्म लोग, आत्मा से भरे लोग तो उठाए जाएंगे, लेकिन जो नीचे रह जाएंगे लोग, उनके लिए कितना एक बड़ा दुख की पीड़ा का समय होगा। कितना बड़ी दुख की बात होगी। कितनी पीड़ाओं में से उनको क्या करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। लेकिन प्रिय शिशु, याद रखिए, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो हमें प्यार करता है, हमें माफ करता है, हमें आशीष देता है, हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है, हमारे लिए आश्चर्य कर्म करता है, चमत्कार करता है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरे भाई बहनों, हम ये याद रखें कि वो दोबारा पृथ्वी पर भी आने वाला है। तीसरी बात, इन द सेम वे दैट ही लेफ्ट, जिस रीति से वो गया था उसी रीति से दोबारा क्या करेगा, आएगा। जैसे लोगों ने उसे ऊपर जाते हुए क्या किया, देखा, वैसे ऊपर से आते हुए भी क्या करेंगे, देखेंगे। अगर आप इसके साथ रेफरेंस भी देखना चाहते हो तो प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 10 और 11 वचन में लिखा है। स्वर्गदूतों ने कहा, जिस यीशु को तुमने जाते देखा उसे दोबारा आते हुए भी क्या करोगे, देखोगे। तो सचमुच में हमारा प्रभु जो है वो क्या करेगा, जिसको जैसे जाते देखा था वैसे आते भी देखे। हमने तो खैर उस समय नहीं देखा, हम तो उस समय नहीं थे जब यीशु मसीह उठाए गए, पर हम पवित्र शास्त्र बाइबल से जो उसमें लिखा है उसके अनुसार हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, हम जानते हैं, और उसके अनुसार हम विश्वास करते हैं कि ऐसा हुआ। ऐसा हम ये भी विश्वास करते हैं कि जब वो ऊपर गया तो नीचे भी दोबारा क्या करेगा, आएगा। तीसरी बात, चौथी बात, विद ग्रेट पावर एंड ग्लोरी, बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ क्या करेगा, आएगा। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा है, जब वो आएगा बड़ी ऐश्वर्य के साथ आएगा, बड़े आनंद के साथ, बड़ी तुर्री के साथ, बड़े स्वर्गदूतों के साथ, बहुत ऐश्वर्य के साथ स्वर्ग से क्या करेगा, उतरेगा। तो चर्च, मेरी प्यारी चीजों, भाई बहनों, हम प्रिपेयर हो जाएं, हम तैयार हो जाएं, हम लापरवाही ना करें, हम सुस्ती ना आने दें अपने जीवन में। प्रतिदिन हम अपना शरीर उठाएं, प्रतिदिन प्रार्थना भक्ति में हम क्या करें, बढ़ें और उसकी सामर्थ को पाएं। और नंबर 5, इन फुल व्यू ऑफ ऑल, वो पूरी व्यू महिमा के साथ क्या करेगा, आएगा। तो प्यारे चीजों, ध्यान लीजिए हमारे उद्धारकर्ता के बारे में कि वो हमारा प्रभु सामर्थी परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु, पराक्रमी, सामर्थी परमेश्वर, जो बड़े बड़े काम करने वाला है, आश्चर्य कर्म करने वाला है, जिसके हाथ में सब कुछ है। स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है, पृथ्वी और आकाश सब कुछ उसके हाथ में है। उसने सब कुछ जो है बनाया है, हमको भी उसने बनाया है। लेकिन प्रिय चीजों, हम उससे कहीं दूर ना हो जाए, चर्च कभी ठंडा ना बैठ जाए, चर्च कभी सुस्ती में ना आ जाए, चर्च कभी लापरवाही में ना आ जाए, लेकिन चर्च जो है एक जागृति में, एक सरगर्म में। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ पास्टर जय चौहान जी के लिए, जिन्होंने ये 10 दिन का उपराला रखा है। आप जानते हो 10 दिन का उपराला, इसका मतलब क्या है कि आप आए, बड़े अच्छे टेबल लगे हैं, मैं देख रहा था, है ना, बड़े बड़े डोंगे बड़े बढ़िया लगने शुरू हो गए हैं, है ना। फिर बाद जाएंगे, बैठेंगे, खाना खाएंगे और बड़े आराम से घर के और रात को आकर क्या करेंगे, सो जाएंगे। बस खाना बनाना नहीं पड़ेगा घर में, इस बात के लिए नहीं। पर्पस क्या है, आप चर्च सरगर्म हो जाए, चर्च आत्मा से भर जाए, चर्च जागृत हो जाए। चंडीगढ़ की कलीसिया, चंडीगढ़ के लोग जागृत हो, प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो, हमारे प्रभु के दोबारा आगमन के लिए तैयार हो जाए। क्या आप तैयार हैं? क्या अपने आप को तैयार करेंगे? अगर आज ही रात आ जाए तो
मेरे ख्याल से ये 10 दिन आपके लिए इतनी जागृति का कारण बनेंगे, आप बहुत सरगर्म होंगे, क्योंकि प्रभु के 10 दिन में ही अलग अलग दास जो हैं आपको वचन के बारे में सिखाएंगे, आपको अलग अलग विषय पर सिखाएंगे, और सचमुच में पवित्र आत्मा बहुत आज से आपके बीच में कार्य करेगा। जिन चमत्कार अद्भुत काम आपके बीच में होंगे, प्रभु की सामर्थ जो है बड़े बड़े काम करेगी। और आज भी पवित्र आत्मा हमारे बीच में बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है। आइए हम सब खड़े हो जाएं और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें, अपने आप को तैयार करें, जागृति में अपने आप को लाएं, प्रभु की महिमा के लिए अपने आप को सौंपें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, आराधना करें और कहें, प्रभु मैं ठंडा नहीं हूंगा, मैं सुस्ती नहीं आने दूंगा, मैं प्रभु तेरे दोबारा आगमन के लिए, सेकंड कमिंग के लिए मैं तैयार करूंगा, अपने आप को तैयार हूंगा और मैं जागृत हूंगा, अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, अन्य भाषा से भरपूर हूंगा और आत्मा में सरगर्म हूंगा और पवित्र आत्मा की आग से भरकर मैं इस्तेमाल करूंगा। आइए अपने हाथों को उठाएं, धन्यवाद करें, अपने आप को सौंपें। प्रभु हमारे बीच में अद्भुत काम करने वाला है।